दोस्तों नमस्कार। दोस्तों पटना का बांकीपुर विधानसभा चुनाव उपचुनाव जो है वो संपन्न हो चुका है और 3 अगस्त को इसके नतीजे घोषित किए जाएंगे। अब ये जो चुनाव है वो एक कैंडिडेट के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है और ये चुनाव का नतीजा बताएगा कि क्या वो राजनीति के लंबी रेस के घोड़े हैं या इस विधानसभा चुनाव के बाद उनका राजनीतिक जीवन समाप्त हो जाएगा। जी हां दोस्तों, प्रशांत किशोर की हम बात कर रहे हैं। बांकीपुर विधानसभा में प्रशांत किशोर के अलावा भारतीय जनता पार्टी के नीरज सिन्हा कैंडिडेट थे। उसके बाद आरजेडी की तरफ से रेखा गुप्ता भी कैंडिडेट थी। हालांकि दोस्तों कांग्रेस ने यह भरपूर प्रयास किया कि राष्ट्रीय जनता दल तेजस्वी यादव अपना कैंडिडेट इस सीट पर न उतारें ताकि प्रशांत किशोर बिहार विधानसभा में पहुंच सके। अब कांग्रेस प्रशांत किशोर के लिए बैटिंग क्यों करते हैं यह बात कांग्रेस जाने, लेकिन यह एक ओपन ट्रुथ है, ठीक है ना। इसमें किसी से कुछ छिपाने की बात नहीं है कि आज अगर मौका मिले तो प्रशांत किशोर कांग्रेस में चले जाएंगे। प्रशांत किशोर ने कांग्रेस को रिवाइव करने के लिए बहुत बड़े बड़े लेवल पर प्रेजेंटेशन भी दिया था, लेकिन प्रशांत किशोर की क्या आदत है ना कि वो जहां भी जाते हैं ना वो सोचते हैं कि सबसे ज्यादा काबिल आदमी वही है। तो इसी वजह से वो किसी भी पॉलिटिकल पार्टी में ज्यादा दिन तक टिक नहीं पाते हैं। ये बात सही है कि लोग उनकी मदद से चुनाव जीते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप उस दल के सर्वे सर्वा बनना चाहते हैं या बन जाएंगे या आप उस दल के मालिक बन जाएंगे। ऐसा नहीं होता है। तो यही गलतफहमी प्रशांत किशोर को 2014 में भी हुई थी। उन्हें लगा था कि भारतीय जनता पार्टी नरेंद्र मोदी को जिताने में उनका बहुत बड़ा रोल रहा है। अब वो नरेंद्र मोदी के मालिक हैं, भारतीय जनता पार्टी के मालिक हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने उन्हें बता दिया कि आप सिर्फ एक पॉलिटिकल स्ट्रैटेजिस्ट हैं, आप उतना ही तक सीमित रहिए। तो इसके बाद प्रशांत किशोर जो है भारतीय जनता पार्टी से अपनी राहें अलग कर ली और उसके बाद अन्य पॉलिटिकल दलों के साथ वो गए। उनका वो जनता दल यूनाइटेड में भी रहे हैं, ठीक है ना। नीतीश कुमार उन्हें पार्टी में ज्वाइन करवाया और उसके बाद उन्हें जनता दल यू का राष्ट्रीय उपाध्यक्ष भी बनाया, लेकिन फिर अपने किन्हीं कारणों से वहां भी वो टिक नहीं पाए। उसके बाद वो कांग्रेस में बहुत प्रयास किए कि कांग्रेस को हम बताएंगे कि देखिए ऐसे आपकी पार्टी को रिवाइव किया जा सकता है। राहुल गांधी के सामने वो प्रेजेंटेशन देते हैं, प्रियंका गांधी के सामने वो प्रेजेंटेशन देते हैं और वो चाहते हैं कि वो कांग्रेस को लीड करें। ऐसा राहुल गांधी और प्रियंका गांधी ने मना कर दिया। उसके बाद वो अपना अलग रास्ते पर चल पड़े। तो इसी वजह से कांग्रेस सोच रही थी कि अगर किसी भी तरह से प्रशांत किशोर बिहार विधानसभा में पहुंच जाते हैं तो कांग्रेस के लिए एक रास्ता ओपन हो सकता है। अब देखिए, तेजस्वी यादव वो आदमी है जिसको प्रशांत किशोर ने सबसे ज्यादा ह्यूमिलिएट किया है, ठीक है ना। अनपढ़ करके, मैट्रिक फेल करके, और उनकी सिर्फ उपलब्धि यही है कि वो लालू प्रसाद यादव के बेटे। तमाम तरह की बातें तेजस्वी यादव के लिए प्रशांत किशोर ने किया है। अब ऐसे में अगर आप चाहेंगे कि तेजस्वी यादव प्रशांत किशोर के लिए कुर्बानी दे दे या उनके लिए ये इंतजाम कर दें कि वो बिहार विधानसभा पहुंच जाए, तो मुझे लगता है कि कांग्रेस वाले या प्रशांत किशोर थोड़ी सी नादानी करते हैं। खैर, अब बांकीपुर में राजद ने अपना कैंडिडेट उतार दिया। अब राजद की जो कैंडिडेट है रेखा गुप्ता, वो बहुत बढ़िया कैंडिडेट हैं, ठीक है ना। 2025 के जो रियल विधानसभा चुनाव था उसमें वो सेकंड नंबर पर थी और नितिन नवीन को 98,000 वोट मिला था, तो इनको भी 46,000 वोट मिला था और 52,000 से हारी थी। लेकिन जन सुराज की जो कैंडिडेट थी वंदना, उनको सिर्फ मिला था 7,000 वोट। अब प्रशांत किशोर की जब से एंट्री हुई है
ये बात तो स्पष्ट है कि उनके एंट्री होते ही बीजेपी की हालत खराब थी, क्योंकि बीजेपी के पास कोई बहुत बढ़िया कैंडिडेट नहीं थे, कोई बहुत नाम वाले कैंडिडेट नहीं थे, और प्रशांत किशोर ऑब्वियस नाम वाले कैंडिडेट है। बीजेपी ने अपना एक छोटा सा कार्यकर्ता को टिकट दिया, जो बीजेपी का अपना खूबी है, बीजेपी ने अपने खूबी के अनुसार काम किया। ये भी हम मानते हैं कि नीरज कुमार सिन्हा जो है, प्रशांत किशोर उतना बहुमुखी प्रतिभा के धनी नहीं है, मुझे वो बहुत सीधे साधे सिंपल टाइप के आदमी लगे। लेकिन मैं फिर ये कहना चाहूंगा कि प्रशांत किशोर जितना मुखर होकर बोलते हैं, वो उतने ही बड़े घपलेबाज भी हैं, ठीक है ना। और नीरज सिन्हा जितना कम बोलते हैं, वो उतना ही लोगों के पास रीचेबल भी रहेंगे बाद में। अब ये बोलने का कोई फायदा नहीं है, क्योंकि लोगों ने अपना मतदान कर दिया है। तो अब देखिए, वंदना गुप्ता भी मुझे लगता है कि आरजेडी का एक वोट बैंक है, वो कितना भी इधर उधर हो जाए, वो मिला जुला कर आरजेडी को ही जाएगा। अब प्रशांत किशोर ये सोच रहे थे कि अपर कास्ट के वोट उनको मिल जाए। जो प्रशांत किशोर सबसे ज्यादा गाली अपर कास्ट को देते थे कि अपर कास्ट हट जाएं, और जो बीजेपी के वोटर्स हैं वो कहते थे ना कि 40% हमको वोट नहीं चाहिए, हमको 40% वो चाहिए जो बीजेपी को वोट नहीं देते हैं, और 20% मुसलमान के वोट हमको चाहिए। यही प्रशांत किशोर का मंशा है। तो देखिए, इसमें वो फिर बैकफुट पर आ गए हैं। अब बांकेपुर की जनता कितनी समझदार है, ये मुझे 3 तारीख को पता चलेगा। लेकिन मुझे लग रहा है कि ये जब से ये विधानसभा त्रिकोणीय हुआ है, तब से मुझे लग रहा है कि प्रशांत किशोर अभी भी तीसरे नंबर पर ही रहेंगे। क्योंकि देखिए, एक तो बात यह है कि वोटिंग परसेंट कम हुई है। वोटिंग परसेंट कम होने का नुकसान, सबसे ज्यादा नुकसान भारतीय जनता पार्टी को ही होने जा रहा है। तो अब ये तो ऑब्वियस सी बात है कि जितना वोट नितिन नवीन को 98,000 जो वोट मिला था, उतना वोट नीरज सिन्हा जी को नहीं मिलेगा, ठीक है ना। बाकी जो है, बांकीपुर में रेखा गुप्ता अपना जो वोट 2025 में लाई थी, उतना वोट लाने में मुझे लगता है कामयाब हो जाएंगे। बाकी प्रशांत किशोर जो है, वो 7,000 से कितना आगे तक पहुंचा पाते हैं, ये प्रशांत किशोर को 3 तारीख तक का इंतजार करना पड़ेगा। लेकिन मुझे अभी भी लगता है कि प्रशांत किशोर तीसरे नंबर पर ही रहेंगे, और भारतीय जनता पार्टी के नीरज सिन्हा जो हैं, बांकीपुर से जीत जाएंगे। अब दोस्तों देखिए, बांकीपुर के चुनाव होने के बाद, घोषणा होने के बाद रिजल्ट का, प्रशांत किशोर के लिए क्या ऑप्शन बचता है। अगर वो चुनाव जीत जाते हैं, हाइपोथेटिकल क्वेश्चन, अगर वो चुनाव जीत जाते हैं, तब तो उनका भविष्य बहुत उज्जवल है, क्योंकि उन्होंने बीजेपी के गढ़ में जाकर बीजेपी को हराया है। 30 सालों से बीजेपी बांकीपुर चुनाव हारी नहीं है, ठीक है ना। नितिन नवीन जो भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, यह सीट उनके लिए नाक का विषय है, क्योंकि उनके ही खाली करने के बाद उस चुनाव में, उस सीट पर उपचुनाव हो रहा है। और पूरे बिहार के लिए, बिहार में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, और वंदना जो रेखा गुप्ता हैं, वो उतना ज्यादा किसी से उलझी नहीं है, वो अपना चुनाव प्रचार की हैं। अंत में हालांकि शिकायतें सबको रही हैं कि वोट डालने नहीं दिया, ये हुआ, गड़बड़ी हुआ, लेकिन प्रशांत किशोर जिस एग्रेशन के साथ चुनाव लड़ रहे थे, इससे यह पता चलता है कि प्रशांत किशोर को ग्राउंड रियलिटी का पता चल गया है। उन्हें लग रहा है कि वो चुनाव नहीं जीत पाएंगे, और वो चुनाव हारने के लिए पहले से ही कारण खोज रहे हैं, क्योंकि लोग उससे पूछेंगे कि अब चुनाव हार गए हो प्रशांत किशोर, अब क्या करोगे। क्योंकि इससे पहले 2025 के चुनाव में उन्होंने कहा था कि अगर जनता दल यूनाइटेड को 25 से ज्यादा सीट आ जाएगी तो वो राजनीति करना छोड़ देंगे। लेकिन प्रशांत किशोर अपनी बातों पे टिक जाएं, तो फिर प्रशांत किशोर कैसा अपनी बातों से मुकर जाए, पलट जाए, यही तो प्रशांत किशोर की पहचान है ना। इससे ज्यादा और मैं क्या बोलूं।
अच्छा, प्रशांत किशोर इतना चुनाव में इसके ऊपर आरोप लगाया, ये बोला सिपाही से लड़ रहे हैं, पुलिस से लड़ रहे हैं, नेता से लड़ रहे हैं, लेकिन उनके ऊपर जो एक आदमी जो माइक ले लेकर पूरे विधानसभा में अब प्रचार करता रहा कि प्रशांत किशोर फ्रॉड है, झूठा है, उसके ऊपर प्रशांत किशोर ने कोई जवाब नहीं दिया। क्यों भैया? तुम्हारे ऊपर आरोप नहीं लगेगा तो तुम उसका जवाब नहीं दोगे? तुम जिस तरह दूसरों से जवाब मांगते हो, तुम भी तो दोगे ना जवाब, कि तुम नहीं दोगे? तुम्हारे पास जवाब नहीं है, इसका मतलब यही बात है ना। तो यही बात है। तो प्रशांत किशोर फिर से देखिए, एक बार प्रशांत किशोर अपनी बातों से पलट चुके हैं, अब दूसरी बार क्या प्रशांत किशोर राजनीति कंटिन्यू करेंगे या फिर जो अपना उन्होंने आश्रम बनाया है उस आश्रम में जाकर विश्राम करेंगे? ये देखने वाली बात रहेगी। 3 अगस्त को पता चलेगा। दोस्तों आपको क्या लगता है, बांकीपुर उपचुनाव कौन जीत रहा है? कमेंट करके बताइए और अपना ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। तब तक के लिए नमस्कार, जय श्री राम।